हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ में वीडियो के अंत में एक टॉपिक जोड़ दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो किसी भी स्टेट के हों। आपको हमारे चैनल पर जो कि ये क्लास आपकी होती है, इस क्लास में आपको हर एक प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर सॉल्व करा जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी आ रही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप लोग ये क्लास हमेशा आप ज्वाइन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग यहाँ वीडियो लाइक कर दें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में भाववाच्य है। भाववाच्य यहाँ पर पूछा गया है और भाववाच्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका यहाँ पर सही जवाब आ चुके हैं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता है। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। हमने आपको कई बार बताया है कि मिश्र वाक्य और यहाँ पर संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनको पहचान करना सीख लीजिए। बिल्कुल छोटे से पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में आपकी कौन से पॉइंट? जब तब। ठीक है, जब तब जहाँ होता है वहाँ पर आपको मिश्र वाक्य होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जब सवेरा हुआ तब आपके लोग बाहर हुए। ठीक है, तो हम लोग बाहर गए, अर्थात यहाँ पर पहचान क्या थी? जब और तब थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। मैंने विद्यालय जाना है और मैंने विद्यालय अर्थात मैंने नहीं शब्द होता है, मुझे विद्यालय जाना है, तो त्रुटि आपको कहाँ पर मिल गई? आपके ए नंबर में आपकी त्रुटि मिल गई है, मुझे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि सबसे इजी देखा जाए तो आपका है। और यहाँ पर टेस्ट में आपको इजी के साथ आपको ऐसे कठिन प्रश्न आज मिलने वाले हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो आपका है फोर का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका प्रश्नवाचक है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अचानक आफत पड़ जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। स्वावलंबी का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, पैरों पर खड़ा हो जाना, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, तो यहाँ पर सही आपका जो लोकोक्ति हो जाएगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो आपका जवाब आपका सही हो जाएगा कौन सा? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, यहाँ पर जवाब क्या हो? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताना है। लाभ ही लाभ, और लाभ ही लाभ मतलब आपका हो जाएगा, बोलते हैं ना पांचों उंगलियां इस समय क्या है? घी में है ना? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 1, पांचों उंगलियां घी में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखना है कीचड़ उछालना, मुहावरे का अर्थ। चलिए यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा क्या? कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कलंकित करना। ठीक है, कलंकित करना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले मुहावरे का अर्थ लिखिए। दिया गया है कि क्या से क्या हो जाना, क्या से क्या हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या से क्या हो जाना अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, स्थिति बदल जाना। ठीक है, स्थिति बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण के भेद में क्या है? बगीचे में कौन गा रहा है, तो यहाँ पर कौन शब्द जो आपका दिया है इसका आपको बताना है किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा। तो कौन शब्द आपका कैसा है? प्रश्नवाचक, तो 11 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य को क्रम से यहाँ पर लिखना है। 12 नंबर में कह रहा आपसे कि एक कौवा को प्यास लगी,
बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था और कौवे घड़े में कंकड़ डालने लगा। यहाँ पर देखो एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है। फिर बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, फिर इसके बाद घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर इसके बाद कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ, ठीक है। तो इसका परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से करना है। तो देखना है यहाँ पर क्या है, अध्यापक ने छात्रों को फुटबॉल लेकर मैदान जाने का आदेश दिया, और अध्यापक ने छात्रों को कहा कि फुटबॉल लेकर मैदान जाओ। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वो फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। अध्यापक ने छात्रों को बताया कि उन्हें फुटबॉल लेकर मैदान चले जाना चाहिए। देखो यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, चले जाना चाहिए ये बोला है ना, और सब में बोला है डायरेक्ट कि जाइए जाइए जाइए, लेकिन यहाँ पर चले जाना चाहिए जो कि अप्रत्यक्ष रूप से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द आपको चुनना है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो जवाब यहाँ पर आपका 14 का जवाब हो जाएगा, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है कि जो पहले पढ़ा ना हो, जो पहले पढ़ा ना हो उसके लिए जो आपका शब्द बनेगा, तो याद रखिए जो पहले पढ़ा ना उसे बोलते हैं अपठित। क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है अहंकार का पर्यायवाची। अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड होगा या घमंडी होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका यहाँ पर अहंकार का हो जाएगा घमंड। क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। याद रखिएगा, विशेषण मत बनाइएगा, पर्यायवाची लिखिए। तो 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द बताना है, उपाय का विलोम। उपाय का विलोम, और उपाय शब्द का विलोम बनता है निरुपाय। क्या बनता है? निरुपाय बनता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा निरुपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है उसे संगीत में क्या है? उसे संगीत में क्या है? रुचि तो ही होता है ना, तो रुचि हो जाएगा, यहाँ पर भर दीजिए, रुचि भर दीजिए। तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे संगीत में रुचि है, ठीक है। अदर को भरेंगे तो आपका जवाब सही नहीं होगा। अगला है वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर दिया है दूध में कौन पड़ गया। दूध में कौन पड़ गया, क्या ये सही है? नहीं सही है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक सही होगा आपका। तो यहाँ पर देखते हैं दूध में क्या पड़ गया। क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या शब्द, और क्या शब्द कहाँ मिल गया? आपको पहला ही शब्द यहाँ पर मिल गया है कि दूध में क्या पड़ गया, ठीक है। जवाब आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी बताना है उन्नति। उन्नति का शुद्ध वर्तनी क्या होगा यहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर 20 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा उन्नति। कौन सा? फर्स्ट नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि 21 से 25 तक आपके हैं। अवतरण को पढ़कर यहाँ पर प्रश्न को उत्तर देना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं? ये वृक्ष मेरे गुरु बन गए। कुछ पॉइंट मिलते जाएंगे। ये वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं उनकी जड़ें जमीन से गहरी पहुंची हैं और वहां से उन्हें पानी मिल रहा है। इस तक अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों ही कृपा से यह सुंदर और हरा आपका है, ठीक है। अंदर से पानी और ऊपर से धूप, इसीलिए ये हरे बने हैं। और इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपस्या कह सकते हैं तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएं। हम ज्ञान की पुष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए हमें तकलीफ महसूस होती है। यहाँ पर हम चाहते तो इस कह सकते हैं पैराग्राफ को स्किप कर देते, लेकिन इससे कुछ आपको ज्ञान मिला होगा पेड़ से, कि पेड़ में ऊपर से आपको धूप मिलती है, नीचे से ये, मतलब उससे आपको कुछ नॉलेज मिला है, इस कारण इसको हमने पढ़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे। लेखक का तात्पर्य क्या है 21 नंबर में?
तो वो कह रहा है कि हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं, ठीक है, अगर वास्तविकता अगर हमें पता चल जाए, ठीक है। और अगला है कि लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए, लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर कि वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया की हर चीज़ हमें कैसा शिक्षा दे सकती है। तो दुनिया की हर चीज़ हमें जो शिक्षा देती है वो देती है आपकी कैसी, कि दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है, दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है। वृक्ष के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं। तो वृक्ष के पत्ते हमेशा कैसे, वृक्ष को पानी और धूप दोनों ही मिलने के कारण होता है। वृक्षों को पानी कहाँ से मिलता है, तो वृक्षों को पानी कहाँ से मिलता है, ये मिलता है आपके जड़ों से, जो कि जमीन के भीतर पानी से सोखती है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन थे, तो जनरल क्वेश्चन की वजह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। परेशान मत हो, हमेशा नहीं कराते हैं, लेकिन जो बच्चे नए होते हैं उनके लिए भी कराना आवश्यक होता है। चलिए, शक्ति संपन्न में कौन सा समास है, शक्ति संपन्न में कौन सा समास हो जाएगा, शक्ति संपन्न अर्थात इसका जवाब क्या होगा, शक्ति से संपन्न। क्या हो जाएगा, शक्ति से संपन्न। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि से आपका यहाँ पर विभक्ति लग गई, जो कि आपके बनेगा तत्पुरुष समास में, ठीक है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। तो मुहावरा क्या होता है, इसे देखना है कि मुहावरा वाक्यांश होता है, क्या होता है, वाक्यांश होता है, और उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकोक्तियाँ स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं, उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला है कि वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरों का रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग करते समय उसमें कोई परिवर्तन, ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। अर्थात यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके सही थे, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, लेकिन इसकी परिभाषाएं भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, 28 नंबर, देवता का पर्यायवाची नहीं है। दिया है आदित्य, राकेश, अमर और निर्जला। निर्जला नहीं, यहाँ पर आपका निर्मला होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध आपका होता है निर्मला, ठीक है, इसी में निर्मला करेंगे। अब यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, राकेश भी नहीं है, आदित्य भी नहीं है, क्योंकि राकेश चंद्रमा का होता है, आदित्य आपके सूर्य का हो गया, निर्मला आपका स्वच्छ का हो गया। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपका जो है डाउट है क्या, कि यहाँ पर होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन देवता का पर्यायवाची है, ठीक है, देवता का पर्यायवाची है। तो देवता का पर्यायवाची एक ही है, अमर, ठीक है, अमर एक ही पर्यायवाची आपका अमर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं शब्द आपको हटा देना है, और नहीं शब्द जब आप हटा देंगे तब इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि जो अमर है, नश्वर है, अर्थात यहाँ पर थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, ये देवता का पर्यायवाची है, और ये तीन आपके नहीं हैं। समझ में आ गया ना कि इसमें त्रुटि आपको क्या थी, यहाँ पर नहीं शब्द आपका नहीं होना चाहिए था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मूल शब्द है, कौन मूल शब्द है, 29 नंबर। तो यहाँ पर सब में देखो, देश 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 देश, सब में देश आपका लगा है, चाहे किसी को उपसर्ग तोड़िए, कोई प्रत्यय तोड़िए, लेकिन एक ही शब्द आपको निकलेगा, यहाँ पर देश शब्द निकलेगा, क्योंकि इसमें भी देश आपका निकल रहा है। यहाँ पर स्व में देखा जाए तो ये भी स्व प्लस देश हो जाएगा, देश प्रेम, देश प्लस प्रेम, अर्थात मेन शब्द क्या है सभी में, तो आपका देश शब्द आपका है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, देश यहाँ पर आपका मूल शब्द है। अगला है, रत्न और झील में कौन से लिंग हैं। रत्न और झील, रत्न का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है, याद रखिएगा कि रत्न पुल्लिंग होता है, और झील कैसी है, तो आपकी स्त्रीलिंग, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं हिंदी हमें बहुत आती है, तो आज आपका घमंड चूर चूर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्या पूछ सकता है आप सोच नहीं सकते, हमने आपको बताया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि भारत माता कविता में कवि कैसी संतान की व्याख्या करता है। और ये अगर आपको नहीं पता है कि भारत माता है क्या, ये कहाँ से शीर्षक लिया है, किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का तो जवाब आप गलत ही कर देंगे ना। तो यहाँ पर जो आपका 31 का जवाब है कि भारत माता जो आपकी है, ये कह सकते हैं जनवरी 1940 में सुमित्रानंद पंत ने लिखा था।
और इसमें कहा था, क्या कहा था, ऑप्शन आपका हो जाएगा मूढ़, अभ्यस्त, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन। तो देख लीजिए क्वेश्चन इतना छोटा है और जवाब इसका आपका यह हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि भारत माता किसकी आपकी कह सकती हैं रचना है, तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत की है, 1940 में लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कवित्री ने किस प्रकार दीपक जलने की बात कही है। और अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है मधुर मधुर, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इससे अच्छा यही है कि अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आपको रट जाएं, अन्यथा ऐसे प्रश्न आपको गलत करके ही आएंगे। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये जो आपकी है ये है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कह सकते हैं कविता है। और इसमें कवित्री जो कहती है पुलक पुलक सिहर सिहर विहंग विहंग, ये बात हो जाएगी जो कि थर्ड नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं शब्द दिया है तो ये आपका कह सकते हैं कि सही आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बात इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने अपनी कविता में पुलक पुलक सिहर सिहर और विहंग विहंग ये कहा है मधुर मधुर, जो कि आपके महादेवी वर्मा की आपकी ये कविता है। समझ में आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हुआ। और थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर आ चुका है कि दिनकर रचित जनतंत्र का जन्म में किसके चाहने से काल उधर की मुड़ता है, उधर ही मुड़ता है। तो जनतंत्र का जन्म जो आपका लिखा है दिनकर जी ने है, और इन्होंने कहा है कि किसके चाहने से काल उधर ही मुड़ता है। किसके चाहने से, ये जनतंत्र अर्थात कह सकते हैं कि जनता से संबंधित है। ऑप्शन आपका 4 रह जाएगा, यहाँ पर जनता हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गीत फरोश में किस प्रकार के गीत बेचने की बात कही गई है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर गीत फरोश भी आपको आना चाहिए। तो गीत फरोश ये जो आपकी लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई आपकी कविता है, और इसमें नए पुराने गीत बेचने की बात कहता है। ठीक है, नए पुराने गीत बेचने की बात कहता है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कि मैंने जब भी उसे तोड़ा है मुझे हर बार वह पहले से ज़्यादा क्या लगी है, नरम लगी है। तो 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। अगला है नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती, संदर्भित कहानी में उपयुक्त टिप्पणी किसने किसके बारे में कहा है। तो ये आपकी कहानी आपके पास है और इसमें किसने किसको कहा है। तो यहाँ पर 36 में जवाब हो जाएगा 4 नंबर कि जंगी को पुतोहू ने बिरजू की माँ के यहाँ पर बारे में कहा है। अब यहाँ पर आपको ये कहानी पढ़ोगे, ठीक है, ये कहानी जब आप पढ़ोगे तब इसका जवाब आप दे पाएंगे, अन्यथा इसका भी जवाब आप गलत कर देंगे। ये कहानी जो आपकी है, ठीक है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई है। ठीक है, ये कहानी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसमें जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ के बारे में कही है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल गनी के रखा पहलवान से मिलने के बाद रखा की कैसी प्रतिक्रिया हुई। 37 नंबर। ये भी आप जवाब नहीं दे सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो कह सकते हैं कि मलबे का मालिक, ये कहानी है मोहन राकेश द्वारा। ठीक है, ये कहानी जो आपकी है मलबे का मालिक, ये मोहन राकेश द्वारा ने लिखा है। और इसमें अब्दुल गनी जो कि पाकिस्तान से आने के बाद कह सकते हैं कि रखा पहलवान से मिलता है, और मिलने के बाद रखा पहलवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका डी होगा। ये भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। और अगला है उषा कविता में उषा का जादू टूटने के बाद क्या होता है। अब ये भी आपको नहीं पता है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए सबसे टफ हो सकता है, कि आपको मैथ हो सकता है, आपकी रीजनिंग, सबसे कठिन आपका यही टेस्ट हो सकता है हिंदी। समझ में आ गया। तो 38 में उषा कविता में उषा का जादू टूटने के बाद सूर्योदय होता है। ठीक है, सूर्योदय होता है, तो इसका आपका थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। ये जो कविता है ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह से लिया गया है, टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने कविता लिखा था टूटी हुई बिखरी हुई, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जागो फिर एक बार कविता में कवि क्या बीतने की बात कर रहा है।
जागो फिर एक बार कविता में कवि क्या बीतने की बात कर रहा है? तो 39 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, दिन पक्ष मास। इसमें कवि दिन पक्ष मास के बीतने की बात कर रहा है। जागो फिर एक बार, ये कविता जो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित की गई है, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। और अगला भी क्वेश्चन आपके लिए कि पंक्तियों में शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर दिया हिमाद्री तुंग सुरंग से शुद्ध प्रबुद्ध भारती। अब ये भी प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने नाटक रचित किया है चंद्रगुप्त। ठीक है, जयशंकर का एक नाटक था चंद्रगुप्त, तो उसमें कहा था कि हिमाद्री तुंग सुंग, क्या कहा था? हिमाद्री तुंग सुंग। यहाँ पर लिखा था हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। प्रबुद्ध शब्द आपको पहले आएगा, बुद्ध आपका बाद में आएगा। ये यहाँ पर आपकी त्रुटि थी फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर देखा आपके कितने, तो 10 प्रश्न तो आप नहीं कर सकते थे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो ये 10 प्रश्न में कोई कर लिया होगा, एक क्वेश्चन छोड़ के जो कि नॉर्मल था। ठीक है, तो हिंदी को खराब या बिल्कुल सरल मत समझिए, क्योंकि हिंदी ऐसी है कि आपके जो कहते हैं कि ना कि हिंदी में बिंदी लग जाती है, वैसा ही है बिल्कुल से। ठीक है, तो लगातार अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपको नए प्रश्न और सब प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चलिए, यहाँ पर दिया है, हमने एक टॉपिक लिया है वचन। ठीक है, वचन टॉपिक लिया है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वचनों में आप गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम के लिए हैं। और यहाँ पर दिया वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होता है। संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी होता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट आपको यहीं से मिल गया है। अर्थ क्या होता है? संख्यावाचन, कहना इसको होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन, ये आप सब पढ़ सकते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जरूरी है उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जो जरूरी है उनको आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट कि आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, जिसे गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, तो यहाँ पर कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये सब बहुवचन में होंगे। जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे नाना, मामी, ताऊ, ताई, नाना, ये सब होते हैं। ये आपके एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहती हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। समझ में आ गया ना? तो ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पर कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। याद रखिएगा कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता। ठीक है, ये रायता फैला दिया, ये सब बोले ना, तो ये सब जो होते हैं किसमें? आपके एक वचन में ही होंगे। समझ में आ गया ना? तो ये भी पॉइंट हुआ। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, कैसे? इनको भी देख लीजिए। कुछ सदैव होते हैं जैसे दाम, दर्शन, और आपका प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अस्त्र, आशीर्वाद। ये याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा या कह सकते हैं सदैव बहुवचन में आपको ये मिलेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वैसे PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में करते हैं? दोनों वचनों में करते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पांव होते हैं। ठीक है, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जात संज्ञाएं एक वचन में ही होती हैं। ठीक है, जो धातुओं की यहाँ पर कह सकते हैं होती हैं जाति, तो उनमें से एक वचन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुणवाचक, भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही होता है। जो गुणवाचक होंगी, भाववाचक होंगी, दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। ठीक है, मैं उसे धोखे से ग्रस्त हूँ। ठीक है, दवाई की अनेक खूबियाँ हैं ऐसे में।
अब यहाँ पर पॉइंट है कि कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नए बच्चों के लिए हमने ये टॉपिक लाए हैं, जो कि नए जुड़ रहे हैं, उनको बेसिक नहीं पता है, तो उनके लिए कि एक एक यहाँ पर डेली टॉपिक ला रहे हैं। जैसे कल के टॉपिक में था, आज के भी टॉपिक में यहाँ पर जोड़ दिया है। ऐसे ऐसे आपका बेस भी कंप्लीट होगा पुराने बच्चों का, और नए बच्चों का तो होगी ही यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। देख लो, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। फिर से पढ़ लो, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता है ना, और लंगूरों की एक टोली। ठीक है, तो इस प्रकार में हमेशा एक वचन ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही IMP आपका पॉइंट है। अगला है कि करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को भी बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को किसमें, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बेचारा बंदर जाड़े में ठिठुर रहा है, जाड़े में। ठीक है, भिखारी भूखे में, तो ऐसे होंगे। अब यहाँ कुछ पॉइंट है कि कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल आदि लगाकर उनको बहुवचन बदलते हैं। ये जो कि अभी पूछा भी गया था आपका। ठीक है, छात्रगण, मजदूर लोग, है ना, स्त्री जाति, संघर्ष कर रहे हैं। देखो इसमें से हमने यहाँ पर दिया है कि जैसे स्त्री का बहुवचन बनाएंगे स्त्रीजन होगा, नारी का बहुवचन नारी वृंद बनता है, इसमें वृंद लगाएंगे। अधिकारी अगर है तो अधिकारी वर्ग लगता है, पाठक गण लगता है, अध्यापक वृंद लगता है। हमने आपको बताया टेस्ट पेपर में अध्यापक का बहुवचन वृंद लगाया जाता है। विद्यार्थी में गण, विद्यार्थी गण हो जाता है। आप में आप लोग हो जाता है। श्रोता श्रोता जन होता है, श्रोता गण नहीं होता, श्रोता जन होता है। और मित्र का क्या होता है, मित्र वर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, मित्र वर्ग होता है। सेना का सेना दल होता है। ठीक है, सेना का सेना दल होता है। गुरु का गुरु जन हो जाएगा, गरीब का गरीब लोग हो जाएगा। ठीक है, ये होंगे। और यहीं पर देख सकते हैं कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे व्यापारी का व्यापारी गण, मित्र का मित्र वर्ग। ठीक है, सुधी का सुधी जन। तो ये आपके रहे कुछ पॉइंट। और ये लास्ट पॉइंट है कि कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे पिता, योद्धा, चाचा, है ना। ऐसे शब्द जो होंगे वो आपके हमेशा कह सकते हैं कि दोनों वचन एक जैसे ही आपके रहते हैं। तो अच्छा लगा होगा ये टेस्ट पेपर लगा के। यहाँ पर हिंदी भी समझ गए कि नहीं। ऐसे भी अगर टेस्ट पेपर आपको कठिन कर दिया जाए तो यहाँ पर जैसा हमने बताया कि अच्छे अच्छे के धुएँ निकल जाएंगे, वही चीज़ है कि अगर ऐसा टेस्ट पेपर आपको एग्जाम में मिल गया तो हो सकता है जीवन में सबसे बड़ा जो टफ आपको लगेगा वो हिंदी लगेगी। इसीलिए कहते हैं रिवीजन करते रहिए। हम आपको ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न भी लाएंगे, टेस्ट पेपर लाएंगे, जो कि आपके लिए होगा कि रट लिए जाएं अगर क्वेश्चन तो हो सकता है एग्जाम में मिल जाएं, अन्यथा उनको छोड़कर आना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये टेस्ट पेपर आप लगाते हैं 8:30 बजे रात में, तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप लोग जरूर आया करिए, टेस्ट लगाया करिए। ये मत सोचिए कि हमने ये पढ़ लिया है और दोबारा हम ये टेस्ट लगा रहे हैं। भाई जब आप लोग मान लो हम 8:30 बजे वीडियो आपको अपलोड करते हैं, इसमें ऑल इंडिया के टेस्ट करवाते हैं। अब आपकी UPSI की जो वैकेंसी चल रही है, मतलब टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो हमने यहाँ तो करा ही लिया है ना, 8:30 बजे करा ही लिया है, तो मजबूरी में वही तो कराएंगे, दूसरा कोई तो नहीं कराएंगे ना। तो ये मत सोचो कि हम SI में पढ़े हैं वही 8:30 बजे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, फ़ायदा होता है कि हर चीज़ आपकी रट जाती है। ठीक है, पसंद आया है सभी को? पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।